चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था है या नहीं, इस पर एक लंबी बहस चल रही है। लोग खोज भी रहे हैं कि चुनाव आयोग है कहां। जिन लोगों को मिल रहा है चुनाव आयोग, वो पूछते हैं कि आप अगर हैं तो फिर लोकतंत्र के मजबूत करने के नाम पर जो मतदान होता है, जो चुनाव होता है, उसमें इतनी धांधली कैसे हो रही है? लोगों को डराया क्यों जा रहा है? रामपुर आपको याद होगा, रामपुर का वो उपचुनाव आपको याद होगा जहां इतनी बैरिकेड कर दी गई कि लोग घरों से निकले ही नहीं मतदान करने के लिए। जो गए उन पर लाठियां बरस गईं, जो पहुंचे उनको फर्जी वोटर बताकर खदेड़ दिया गया। नतीजा क्या हुआ? बीजेपी जीत गई उस रामपुर से जहां बीजेपी का जनाधार नहीं है। बस यही पैटर्न अब उत्तराखंड में भी आजमाया जा रहा है, बल्कि आजमाया गया। मुसलमान इस देश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करने के लिए जाता है, लेकिन मतदान केंद्र पर मौजूद वर्दीधारी उसको फर्जी मतदाता बताते हैं, जबकि उन वर्दीधारियों को कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी मतदाता का पहचान पत्र चेक करें, वोटर आईडी चेक करें, फर्जी है या असली है, इस बात का कोई निर्णय वो वर्दीधारी करें, ये कोई अधिकार नहीं है। अधिकार सिर्फ उस पीठासीन अधिकारी को है जो चुनाव आयोग का कर्मचारी है और चुनाव आयोग के निर्देश पर उस पोलिंग बूथ पर बैठकर मतदान करा रहा है। वो तय करेगा कि किस मतदाता का किस आधार पर वोट डलवाना है, किस आई कार्ड के आधार पर वोट डलवाना है, फर्जी बताना है उस मतदाता को या असली बताना है। लेकिन हो क्या रहा है? हुआ क्या? उत्तराखंड के मतदान केंद्र पर मौजूद वर्दीधारी नफरत से भरे हुए थे। फर्जी मतदाता कहकर भद्दी गालियां देते हैं, धक्का दे रहे हैं। यूं ही नहीं कहा जा रहा है कि पुलिस को डी रेडिकलाइज करना है। पुलिस का रिफॉर्म अब समय की सबसे बड़ी जरूरत है। उत्तराखंड का वो वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पुलिस भी किस तरह से धर्म के नाम पर, या फिर यूं कहें मुसलमान को लेकर बहुत एक्टिव हो जाती है, प्रोएक्टिव हो जाती है। ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं निष्पक्षता के साथ चुनाव होगा या फिर सुरक्षा दी जाएगी? शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए लाइन में लगे उन मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की पूरी छूट दी जाएगी? ऐसी उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद? जिस पुलिस ने पहले ही मुसलमानों को लेकर एक अवधारणा अपने दिमाग में बना ली हो, उसके लिए मुसलमानों को उनकी पहचान की वजह से गाली देना, मारपीट करना, जिहादी बोल देना सामान्य बात होती जा रही है। उत्तराखंड की राजनीति में नई संस्कृति का उदय हो चुका है। हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा सीट के उपचुनाव में एक मतदान केंद्र का नजारा है ये। आप ही तय कीजिए, सही है या गलत है। उत्तराखंड के मंगलौर में एक वर्दीधारी महिलाओं के सामने गंदी गालियां दे रहा है, धक्का मार रहा है, फर्जी वोटर बता रहा है, फर्जी वोट डालने के लिए युवक आया है, ऐसा आरोप लगा रहा है, जबकि यह उसकी जो ड्यूटी है उसके क्षेत्र में नहीं आता। पीठासीन अधिकारी तय करेगा कि किस पहचान पत्र के आधार पर वो किसी मतदाता को फर्जी बताएंगे या सही बताएंगे। आप बताइए, अगर ये आरोप सही भी हैं तो इस तरह बेहूदगी के साथ गालियां देकर, धक्के मारकर उस व्यक्ति का अपमान करना किस कानून में लिखा है? इस तरह का काम करने वाले पुलिसकर्मियों पर कोई एक्शन होगा? अगर धर्म देखकर वोट डालने से रोकना ही है तो फिर यह मतदान का पूरा जो आडंबर रचा जाता है, क्यों? यही है क्या लोकतंत्र? मुस्लिम वोटर जो वोट देने जा रहा है उसे पीटा गया, लहूलुहान किया गया, वीडियो आ रहे हैं। जो उम्मीदवार हैं वो उन लहूलुहान लोगों को ले जा रहे हैं अस्पताल में। यह नजारा दर्जनों पोलिंग बूथ का है मंगलौर के। कई पोलिंग स्टेशन के दरवाजे वक्त से पहले ही बंद कर दिए गए, घंटों पहले बंद कर दिए गए। हिंसा हुई, शाम तक एफआईआर नहीं हुई। हरियाणा नंबर की कॉली स्कॉर्पियो गाड़ी घूमती रही, किसी पुलिसकर्मी ने चेक नहीं किया। मीडिया से पुलिस सवाल कर रही थी कि आप यहां कैसे आ गए, और पूछने वाले पुलिस वालों के पीछे मुस्लिम मोहल्लों में तिलकधारी भाजपाई गाड़ी पर झंडा लगाए खड़े थे, वो नहीं दिखे। चुनाव पर्यवेक्षक नजर नहीं आए, डीएम
एसएसपी का मूवमेंट शून्य जैसा था। ये सब तो खुद तमाम कई पत्रकारों ने अपनी नजरों से देखा है। इसके अलावा गोली चलना, वोट नहीं डालने देना, वोटर लाइन के पास पुलिस की लाठियां फटकारने जैसे कई आरोप विपक्ष ने लगाए। यही सब कुछ रामपुर में हुआ, उत्तर प्रदेश के रामपुर में, और यही आजमाया जा रहा है मैंगलोर में। वो सीटें जहां मुसलमान बाहुल्य है, जहां वोटर मतदाता मुसलमान है, ज्यादा तादाद में है, वहां प्रशासन का दबाव इस तरह से। अगर पुलिस कर्मियों को ही चुनाव करवाना है तो फिर चुनाव आयोग की जरूरत क्यों है? थानों में बुला लीजिए और वोट डलवा दीजिए। ये बड़ा सवाल है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में उपचुनाव हो या आम चुनाव, सबकी मान्यता है और सबकी अहमियत है। आप किसी को नकार नहीं सकते, किसी को दबा नहीं सकते। बहरहाल अब देखना होगा इन तमाम वीडियो साक्ष्यों के बाद चुनाव आयोग क्या कहता है। उम्मीद कम है कि कुछ बोलेगा चुनाव आयोग, फिर भी एक आस है, एक उम्मीद है कि संविधान की शपथ लेने वाले, संविधान के दायरे में काम करने वाले कुछ तो शर्म करेंगे, कुछ तो बोलेंगे।